हेलो। अच्छा, ये आवाज आ मीटिंग रही का है सर। टाइम ओवर हो गया था। ये जूम बगैर रजिस्ट्रेशन के आपको ओनली 30 मिनट्स अलाउ करता है। ठीक है, लड़कों को पता है सर, बस ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना। अभी 30 हो गए, 2-3 मिनट और वेट कर लें। सर जब क्लास खत्म हो जाए तो फिर सर पेपर के बारे में भी कुछ बता दें कि क्या करना है, किस तरह होगा जो ठीक फाइनल है, का वो एग्जाम है। डिस्कस करते हैं। सही है। हाँ जी, अच्छा, तो बस जो स्टार्ट कर दे, हमारे पास चार्जिंग तो। ठीक है, जो कोडिंग स्टार्ट है। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो जो हमारे पास बार स्पेसिंग आ रही है मैक्सिमम वो 18 इंच है, और हमने 16 इंच यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। सो ठीक है, मतलब लाइक वी आर गुड। इसके साथ साथ हमने सपोर्टिंग बार्स भी प्रोवाइड करनी होती हैं, जो कि इसके इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम बिछाएंगे इसको। तो वो कितनी वो क्या कितनी बार्स हैं? वो नंबर 4, 8, 18 इंच सेंटर टू सेंटर सपोर्टिंग बार्स। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करनी होती है। शेयर डिज़ाइन नॉर्मली ये सेटिस्फाई करते हैं। शेयर डिज़ाइन जो शेयर हमारे पास आया था एनालिसिस फेज में, VU8D, एट डिस्टेंस डी। ठीक है, तो वो हमारे पास आए थे 6.77 किप्स। जो 5EC है हमारे पास, वो किसके बराबर है? वो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। डी का ख्याल रखें, इट विल बी 18 माइनस 3 माइनस 0.5। ठीक है, 3 इसलिए कि वो सॉइल को एक्सपोज्ड है, तो इसलिए हम अर्थ एक्सपोज्ड है तो इसलिए हम 3 इंच क्लियर कवर ले रहे हैं। तो 5VC हम मालूम कर लेते हैं, वो आ रहा है हमारे पास 17.5 किप्स, विच इज ग्रेटर देन 6.77 किप्स। सो शेयर में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये शेयर में प्रॉब्लम आता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम ये करेंगे कि टो की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। ठीक है, टो की थिकनेस बढ़ जाएगी, 118 इंच की जगह 2 फीट ले लें, तो फिर आपके पास शेयर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास डी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हील का डिज़ाइन इट्स ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर, लेकिन हील में एक्चुअली आपके पास जो MU आ रहा है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, 578.8 इंच पर फिट है, और एस मिनिमम वही वाला जो हील में हमने कैलकुलेट किया था वही आ रहा है। ठीक है, इंच स्क्वेयर पर फिट, 5.592 इंच स्क्वेयर पर फिट। ये हमारे पास 1 इंच स्क्वेयर में पर 1 फीट में इतना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे? अब हमारे 5 मिनिमम जो है एरिया ऑफ स्टील हमें वो कैपेसिटी नहीं दे रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि MU के अगेंस्ट हम स्टील मालूम करेंगे, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड मालूम करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड हमने मालूम किया, और उसके बाद उसी के मुताबिक हमने नंबर 8 बार प्रोवाइड कर दी। तो जो हम नंबर 8 बार हमने प्रोवाइड किए वो टो में कितने आया था? 816 इंच सेंटर टू सेंटर आया था, यहाँ पे 812 इंच सेंटर टू सेंटर आ गया। ठीक है, और वही सपोर्टिंग बार्स आपने नंबर 4 प्रोवाइड करनी है, 18 इंच सेंटर टू सेंटर। जो शेयर आपके पास आ रहा है यहाँ पे, जो एनालिसिस फेज में हमारे पास शेयर आ रहा था हील पे, वो था 14.4 इंच, 14.4 किप्स। और जो शेयर कैपेसिटी है जो कि हमने टो के लिए कैलकुलेट की थी, ये वही यहाँ पे भी वही आएगी, क्योंकि टो और हील की डेप्थ हमने सेम रखी थी। तो उसके लिए भी 17.5 किप्स आ रही है, जो कि 14.4 से बड़ी है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो वी हैव टू इंक्रीज थिकनेस ऑफ द हील। ठीक है, अच्छा, डेवलपमेंट लेंथ, ये वो लेंथ है जितना मतलब हमने जो आर्म से आपके पास स्टील आ रहा है, जो स्टेम से आपके पास स्टील आ रहा है, उसको आपने कितना डेवलप करना है हील स्लैब में। ठीक है, उसका हमने चेक लगाना है।
सो हमारे पास थिकनेस ऑफ हील स्लैब जो है वो 1 फीट 6 इंचेस या 18 इंचेस टोटल थिकनेस है हील स्लैब की और टो स्लैब की। तो एज पर ACI 12.5 जो हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ वो इसके बराबर है। ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। अगर इसकी वैल्यू जो है 8 DB और 6 इंचेस से बड़ी आ जाए तो ठीक है, फिर हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। अगर छोटी आ जाए तो फिर इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो यूज करेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम वैल्यूज डालते हैं। 17.8 इंचेस हमारे पास स्पेसिंग आ रही है, ठीक है, विच इज टोटल 18 इंचेस से तो कम है। लेकिन अगर हम ये वाला इतनी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर लें तो ये तो इसके कवर के अंदर मतलब स्टील आ जाएगा। ये अगर हील है आपके पास और ये यहाँ से आपके पास स्टील आ रहा है इतना, आप तो ये बिल्कुल कवर के करीब करीब आपको स्टील पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं पहुंचा सकते। मतलब कवर के अंदर आ जाएगा, हील के कवर के अंदर। सो हमें अभी देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। या तो हम ये स्टील ग्रेड चेंज कर लें, FY को चेंज कर लें, या हम बार डायमीटर को चेंज कर लें तो बात बनेगी। या फिर हम F'(C) को बढ़ा लें, कंक्रीट कैपेसिटी को बढ़ा लें। या फिर ये भी कर सकते हैं कि जो डेप्थ है, टोटल डेप्थ ऑफ हील है, वो इंक्रीज कर दें। अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए ये लिख दिया कि अगर हम 40,000 PSI का स्टील इस्तेमाल करते तो तब हमारे पास क्या डेवलपमेंट लेंथ आती। ठीक है, तो तब हमारे पास 11.92 बनती है। सिर्फ मैंने 60,000 की जगह यहाँ 40,000 इस्तेमाल किया ऊपर वाले फॉर्मूले में IDH के लिए। तो कनेक्शन अनस्टेबल है। अच्छा, तो अगर हम 40 ग्रेड का स्टील इस्तेमाल करते तो 11.92 हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ आती। लेकिन हमारे पास चूंकि हमने 60,000 ग्रेड का स्टील यूज किया है तो हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ काफी ज्यादा आ रही है। मतलब यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ACI को। तो फिर इसके लिए इसको हम हल कैसे करें? या फिर इसको हम इस तरह हल कर सकते हैं कि हम या जो हमारे पास डिज़ाइन है आर्म के लिए उसको हम रिवाइज करें, उसमें नंबर ऑफ जो बार साइज है वो चेंज कर लें। ठीक है, नंबर 6 ले लें, या फिर नंबर 6 स्टील ले लें, या फिर नंबर 7 स्टील ले लें। देख लें उसके मुताबिक अगर हम उसको डिज़ाइन कर लें तो फिर क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन अगर हमने डेप्थ इंक्रीज करनी है हील की तो वो कम से कम 22 इंच तक हमने इंक्रीज करनी, क्योंकि हमने कवर वगैरह भी प्रोवाइड करना होगा। तो अगर जब तक हम कवर वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 22 इंच हो जाएगी जो डेप्थ होगी। तो ये आपको मतलब तो जब हम बार साइज सेलेक्ट कर रहे थे तो इसमें यहाँ पे ये बात साबित होती है कि बार साइज भी मैटर करती है डेवलपमेंट लेंथ में। तो अपने बार साइज को भी बड़े ध्यान से रखना होता है। वैसे मेरे ख्याल से ये स्टेप हमें पहले कर देना चाहिए था ताकि हमें पता चलता कि कितनी डेवलपमेंट लेंथ बन सकती है। ठीक है, ताकि उसके मुताबिक फिर हम हील को एज्यूम करते और वो तो। लेकिन चलें, नंबर 7 बार पे आप चेक कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया। बस मैंने यहाँ पे फिर बाकी फ्लेक्चर, शियर और के लिए और स्लाइडिंग वगैरह के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, मैं आपके नोमान अफजल, मैं आपको सबक पे जवाब देता हूँ। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूँ, इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। तो जो ये पर्टिकुलर फाइनल हमारे पास फिगर बनती है एरिया ऑफ स्टील के लिए, एरिया ऑफ स्टील प्लस द होल कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, यहाँ पे 1.5 फीट हमने इसकी डेप्थ रखी है ये वाली, और ये 13.5 हो गई है टोटल 13.5। और ये हमारे पास यहाँ पे कौन सा स्टील आ रहा है हमारे पास? यहाँ पे नंबर 8 9 इंच सेंटर टू सेंटर
अप टू 9 फीट, ठीक है, फ्रॉम 9 फीट टू 13 फीट फ्रॉम द टॉप। तो ऊपर से आप 9 फीट नीचे आएंगे और फिर नीचे यहाँ बेस तक आपने ये वाला स्टील प्रोवाइड करना है, ठीक है, आर्म में। और उससे ऊपर नंबर 8 सेंटर टू सेंटर वर्टिकल अप 9 फीट फ्रॉम द टॉप, मतलब यहाँ तक 9 फीट तक आपने इसको इस मिकदार में प्रोवाइड करना है। ये हॉरिजॉन्टल स्टील हमारे पास आए थे, मतलब नंबर 6 8 9 इंच सेंटर टू सेंटर आए, ठीक है, तो वो हमने प्रोवाइड कर दी। और ये एक्सपोज्ड अच्छा, ये जो एक्सपोज्ड फेस है हमारे पास, उस पे हमने नंबर 6 8 18 इंच सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करनी है। ये एक्सपोज्ड फेस टू द एनवायरनमेंट है, मतलब बाकी जो रोड कंस्ट्रक्शन होगी या जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो इस साइड पे होगी, इस साइड पे तो ये सॉइल कवर करता है। अच्छा, नीचे जो टो डिज़ाइन में जब हम जाते हैं तो टो डिज़ाइन में हमने नंबर 8 प्रोवाइड किए, 16 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है, और जो सपोर्टिंग बार्स हैं वो तीन नंबर 18 इंच सेंटर टू सेंटर। इसी तरह जो हील डिज़ाइन है उसमें हमने नंबर 12 इंच सेंटर टू सेंटर यूज़ किए, और जो सपोर्टिंग बार्स हैं वो दोबारा कितनी होंगी, वो हमारे पास नंबर 18 इंच सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे जो मेन बार्स हैं ये ऊपर ऊपर हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेन बार्स नीचे हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि जो टो में हमारे पास फोर्स लग रही थी वो नीचे सॉइल से लग रही थी, ठीक है, नीचे सॉइल से लग रही थी, इसको इस तरह टर्न करने की कोशिश कर रही थी, तो हमने स्टील ऊपर प्रोवाइड करना, ठीक है। और जो हील है, क्योंकि वो ऊपर से सॉइल नीचे की तरफ इसको इस तरह बेंड कर रही थी, तो हमने स्टील ऊपर प्रोवाइड करनी, ठीक है, मैन बार्स। ये एक चीज आप ध्यान में रखें। बाकी यहाँ तक इसको डेवलपमेंट लेंथ को यहाँ तक इंक्रीज करना है, ये देते हैं। अच्छा, आप सवाल पूछें जरा। कौन? अफजाल, नोमान अफजल, नोमान अफजल किधर है? आकाश सेफ, आप भी कुछ पूछ रहे थे। नहीं सर, वो गलती से हैंड रेज हो गया था, कुछ नहीं पूछना। अच्छा अच्छा, तो जिसका सवाल है वो अभी पूछ ले। नोमान अफजल मेरे ख्याल पर डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं, ये रहा। अच्छा, सवाल पूछें। अच्छा, पेपर के बारे में क्या पूछना चाहते हैं आप? नोमान अफजल, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं था, सॉरी। अच्छा, और पेपर के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? वो सारे रेज हैंड, हाथ हाथ रेज करना। पेपर आपको 29 को है? जी समी। सब बता देंगे पेपर किस तरह का होगा, वाइवा लेंगे या कि जिस तरह का टू है उस तरह हम देंगे। अच्छा, पेपर ये तो हमें कहा गया है कि आप वाइवा लें, लेकिन स्ट्रक्चर के पेपर में वाइवा मतलब मेरी समझ से तो बालातर है। अभी इस पे मीटिंग होगी हमारी, ठीक है, तो फाइनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आप अपनी तैयारी पूरी रखें। वाइवा भी हो सकता है, जो नॉर्मल पेपर है वो भी हो सकता है, लेकिन जो डिसाइड होगा मीटिंग में वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
ठीक है सर। जी जुहैब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जुहैब। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। सर जो कोर्स होगा सर, वाइवा वाइवे के लिए या पेपर जो भी होगा सर, जो डिसीजन होंगे, तो आफ्टर मिड होगा कोर्स? अगर बड़ा पेपर हो रहा हो ना, मतलब लाइक न्यूमेरिकल्स आ रहे हो, तो फिर मैं सोच रहा हूँ क्योंकि एक दिन की छुट्टी है सिर्फ, तो आपको फिर मैं मिड के बाद वाला करवा लूँ। मिड के बाद में हमने क्या क्या किया हुआ है वैसे, ये रिटेनिंग वॉल ही की होगी, बाकी तो कुछ नहीं किया मेरे ख्याल जी से। सर, जी सर। नहीं तो फिर इस तरह नहीं होगा। फिर मिड में ये रिटर्निंग वॉल आ जाएगा, और आपका जो जॉइस्ट स्लैब हमने किया था ना, क्लासेस बंद होने से पहले वाला कोर्स, ठीक है। जी तो क्लास अगर अगर जो नॉर्मल पेपर है अगर वो हुआ तो क्लासेस जो कोरोना की वजह से क्लासेस बंद हो रही थी उससे पहले वाला कोर्स प्लस रिटर्निंग वॉल, ठीक है। जी ये सर, होगा। दूसरी बात ये, अगर ये वाइवा कर लेते हैं फिर तो वाइवा बहुत मुश्किल होगा सर ये। और लड़कों के लिए थोड़ा सा पेपर आसान होता है, क्योंकि पेपर में वाइव में सर बंदा हैंग भी हो जाता है सर, या एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर वो जवाब देते हैं तो सही है, अगर नहीं दिए तो फिर तो मेरा मसला हो इख्तिलाफ जाता है सर। जो बुनियादी तौर पर यही है उनके साथ कि यार वाइवा में मैं किस तरह स्टूडेंट को जज करूंगा। अगर 2 सवाल ही पूछता हूँ तो मतलब 50-50 नंबर के तो सवाल हो गए दो, ठीक है। तो मार्किंग मैं कैसे करूंगा लड़कों की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सी नाइंसाफी होगी बहुत लोगों के साथ। और हाँ ये है ना, फिर तो जिसने 2 सवाल सही किए उसके 100 हो जाएंगे, जिसने 1 सवाल गलत किया उसके 50, जिसने 2 सवाल गलत किए उसके 0, तो फिर वो फेल हो जाएगा। तो 2 सवाल की बुनियाद पे क्योंकि तो पूरे सेमेस्टर का रिजल्ट तो नहीं भी दे सकते। ठीक, क्योंकि सर लड़के तो सारे स्टडी करेंगे ना, ये तो नहीं है कि सिर्फ टॉपर करेंगे या सिर्फ नालायक करेंगे, स्टडी तो सारे करेंगे ना। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं हाँ कोशिश कर फिर रहा हूँ ये कि प्रॉपर पेपर हो जाए, ठीक है, ताकि सबको थोड़ा ठीक है सा सर। चांस मिले, इक्वल चांस मिले सबको, ठीक है। बाकी किसी का सवाल? अजमत कुछ पूछ रहा था। पेपर का सिंपल मैं फिलहाल आपको ये बता सकता हूँ कि जो डिसाइड होगा उसके मुताबिक फिर अपना लाहे अमल तय करेंगे। अगर अगर हम सिनेरियो ये बना के वाइवा ही लेना पड़ गया मुझे, तो फिर मैं, चूंकि आपके 100 स्टूडेंट्स है लगभग, ठीक है, तो मुझे 10 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, और 10 ग्रुप्स का मतलब 10 बंदों की 10 ग्रुप्स बनानी पड़ेंगी, और वो 10 ग्रुप, एक ग्रुप का मैं एक साथ वाइवा लूंगा। सेशन होगा 20 मिनट या 25 मिनट का सेशन रखेंगे जूम पर, फिर वो मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा कि किस हिसाब से फिर वाइवा लेना है, ठीक है। और अगर नॉर्मल पेपर हुआ तो 3 घंटे का पेपर होगा, और 3 या 4 घंटे का, तो आपको वापस करने होंगे पेपर्स उसी टाइम में। जी जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है सर जी, ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए सर जी। खैर खैरियत। सवाल क्या है? सवाल बस यही है ना सर, ये वाइवा का काम ठीक नहीं है सर। चले आप मतलब लाइक मेंटली तो आप किसी भी सिनेरियो के लिए अभी रेडी रहें कि नहीं कुछ भी सर, हो इसमें 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 तो बहुत मसले आते हैं ना। नेट का मसला भी हो जाता है। हाँ ये भी है। अब 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 अगर एक लड़का वाइवा जिसका वाइवा जा रहे हो दरमियान में नेट काट जाए तो फिर नहीं वो तो फिर खैर हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये इशू नहीं है। मेन इशू ये है कि यार स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, मतलब वाइवा अगर हम कर भी ले तो उसकी वेटेज क्या होगी। यस सर, मेन ये चीज तो है है सर। वेटेज बहुत ज्यादा है उसकी। तो अच्छा मैं पेपर की असाइनमेंट्स भी इस हफ्ते में आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा 2,
ठीक है, तो वो भी आपने पूरी करनी है वो असाइनमेंट को क्योंकि छोड़ असाइनमेंट्स मैंने नहीं लिए आपसे। असाइनमेंट का रिलीफ दे दे, कोरोना है सर, जी, कोरोना की वजह से रिलीफ दे देना सर असाइनमेंट में। रिलीफ दे दूंगा, सबको दे दूंगा, लेकिन मसला ये है कि रिजल्ट में फिर बहुत मार्क उठाई होगी। रिजल्ट में एक एक नंबर पे एक एक ग्रेड डिसाइड हो जाएगा, फिर तुम लोग रो ठीक रहे है होगे। सर, ठीक है, ठीक है जी, ये ठीक है। एक्चुअली आप इस जीपीए सिस्टम को समझ नहीं रहे। इसमें फिर जितने जिसके कोशिश दुआ करे कि सब, हमेशा जीपीए सिस्टम में दुआ करनी चाहिए कि सबसे मुश्किल पेपर आ जाए, ठीक है सर। ताकि ताकि बहुत से लोग आगे पीछे हो जाए। लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे होते, आप कहते हैं सर आसान पेपर बनाए, ये करे वो करे, लेकिन चले देखते हैं। यस सर, ठीक है जी, शुक्रिया जी सर। पेपर से रिलेटेड किसी और का सवाल? ये रेहान, काइंडली अटेंडेंस ले लो। रेहान में मौजूद है? हाँ, रेहान खान, अटेंडेंस ले लो इनकी, ठीक है। या जुहेब, 63 पार्टिसिपेंट्स है फिलहाल, और अटेंडेंस ले लो तुम, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। 64 जितने भी लड़के आ गए वो उनकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दो, ठीक है। रेहान मेरे ख्याल पे बिजी है। चले, सही है। और किसी तरह सवाल हो तो बता दे। कोर्स खत्म हो गया, मतलब लाइक रिटर्निंग वॉल तक, रिटर्निंग वॉल ही हमने करना था। फाउंडेशन भी हो गया, बाकी हाँ, बाकी जो है स्लैब वाला सवाल, वो मतलब लाइक मैंने इसमें आपसे सवाल वगैरह नहीं पूछा पेपर में, तो न्यूमेरिकल वगैरह तो वो शायद अगर बड़ा वाला पेपर हो गया तो, न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर हो गया तो फिर उसमें पूछेंगे। चले, सही है, ठीक है। अगर किसी के सवाल हो तो फिर बाद में बता दो। अल्लाह हाफिज।